नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह। कर्नाटक चुनाव के बाद देश भर में जश्न मना रही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी के लिए एक सुखद खबर आई है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का जबरदस्त संचार हुआ है। खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके साफ संकेत उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिए हैं। ये वही नवीन पटनायक हैं जो साल 2000 से लगातार अभी तक उड़ीसा के सीएम बने हुए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि हम कह रहे हैं कि मोदी तीसरी बार 2024 में भी पीएम बनेंगे। ये बताएं, उससे पहले जरा इन तथ्यों पर गौर करिए। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेड ने 12 सीट, बीजेपी ने 8 सीट और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेड ने 20 और बीजेपी ने 1 सीटें जीती थी। पिछले 2 चुनाव के आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि नवीन पटनायक की बीजेड उड़ीसा की सबसे मजबूत पार्टी है। अब बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेसी खेमे सहित पूरे विपक्ष को कर्नाटक में बीजेपी की हार ने एक मौका दे दिया है, जिसके बाद विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। लेकिन 2 ऐसे संकेत मिले हैं जिससे विपक्षी एकता की हवा निकल गई है और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के आसार तेज हो गए हैं। पहला संकेत ये है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, सीपीआई के महासचिव डी राजा, सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख कमल हसन को न्योता दिया गया है, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को न्योता नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी एकता की बात करने वाली कांग्रेस अभी खुद ही डिसाइड नहीं कर पाई है कि विपक्षी एकता में कौन कौन से दल रहेंगे और कौन कौन से नहीं, जिससे साफ पता चलता है कि अभी भी मोदी के खिलाफ जोरदार विपक्ष नहीं तैयार हो रहा है, जिससे मोदी को चुनौती दी जा सके। अब आते हैं दूसरे संकेत पर, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिए हैं। नवीन पटनायक ने 18 मई को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि पुरी का एयरपोर्ट 3 से 4 साल में पूरा हो जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। अभी 2023 चल रहा है और 3 से 4 साल में एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने आएंगे। कहने का मतलब है कि 3-4 साल तक नरेंद्र मोदी पीएम बने रहेंगे, तभी ऐसा संभव हो सकता है। इससे साफ है कि नवीन पटनायक ने इशारों में साफ कर दिया है कि 2024 के बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जिससे एक बार फिर से विपक्षी एकता की बात कर रहे नेताओं को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मैंने हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात की और पुरी में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंबी चर्चा की। हम इसे विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बनाने के लिए उनके द्वारा दिए गए सभी सुझावों को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री के सहयोग और समर्थन से ये हवाई अड्डा 3-4 साल के भीतर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करने के लिए श्री क्षेत्र पुरी आएंगे। नवीन पटनायक के बयान को अच्छे से समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि पिछले कई महीनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नवीन पटनायक को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में पटनायक से मुलाकात की थी, लेकिन उस बैठक के बाद पटनायक ने गठबंधन को लेकर कुछ नहीं कहा। इसके तुरंत बाद 11 मई को पटनायक दिल्ली आकर पीएम मोदी से मिले थे। पीएम से मिलने के बाद पटनायक ने कहा था कि बीजेडी किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी और तीसरे मोर्चे का सवाल ही नहीं है।
अब पीएम मोदी की सत्ता में वापसी की पटनायक की भविष्यवाणी उस विपक्षी दलों को निराश करेगी जो इस उम्मीद में थे कि पटनायक उनका साथ देंगे। इस तरह न सिर्फ विपक्षी एकता बनने से पहले ही नवीन पटनायक ने विपक्ष की हवा निकाल दी, बल्कि 2024 में मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी कर दी है, जिससे विपक्षों में निराशा तो भाजपाई खेमे में खुशी छा गई है।